हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। बीएसटीसी 2025 परीक्षा दोस्तों फाइनली आ चुकी है। परसों के दिन यानी 1 जून को आपके 2 पारियों में यहाँ पर पेपर होंगे। पहली पारी दोस्तों जो आपका पेपर होगा 9 बजे से 12 बजे तक आपका पेपर होगा, ठीक है ना। दूसरी पारी का यहाँ पर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक आपका पेपर रहेगा। 3-3 घंटे के आपके पेपर होंगे दोस्तों, और एग्जाम सेंटर पर आपके आधी घंटे पहले पहुंचना है। आधी घंटे पहले आपकी एंट्री बंद हो जाएगी, तो आप आधी घंटे के आप दोस्तों 1 घंटा पहले एग्जाम पे पहुंच जाएं, सावधानी पूर्वक पहुंच जाएं। गृह जिले में ही आपके दोस्तों सेंटर आए हैं, ज्यादा दूर आपको सेंटर नहीं दिए गए हैं। 2 पारियों में एग्जाम है, तो 6 लाख ने यहाँ पर फॉर्म लगाया है, तो 3 लाख पहली पारी में बैठेंगे और 3 लाख दूसरी पारी में बैठेंगे। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 पारियों में एग्जाम हो रही है, तो पेपर वैसे लगभग समान ही आना चाहिए। ये 12वीं स्तर का पेपर है, नॉर्मल एंट्रेंस एग्जाम है, तो इजी ही पेपर आता है, घबराने की यहाँ पर बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर 12वीं क्लास के जो विद्यार्थी होते हैं वो बीएसटीसी का एग्जाम देते हैं। जिनको 2 वर्षीय यहाँ पर डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करना होता है, जिनको आगे जाके प्राथमिक शिक्षक बनना है, वो यहाँ पर डीएलएड कोर्स करते हैं या बीएसटीसी करते हैं। तो जिन्होंने 12वीं की एग्जाम दी है वो अब दोस्तों पहला एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है या पहला कॉम्पिटिशन का एग्जाम दे रहा है, तो ओएमआर सीट आपको मिलेगी। भैया 10वीं 12वीं तक तो आपको कॉपियां मिलती हैं, आपके अति लघुतरात्मक, यहां पर निबंधात्मक ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहां पर सारे क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ आएंगे, एमसीक्यू जाएंगे। आपके 200 प्रश्न है, तो 200 प्रश्न आपके पूरे के पूरे, चाहे आपका हिंदी हो, अंग्रेजी हो, चाहे आपका यहाँ पर रीजनिंग हो, चाहे आपका जीके हो, सभी सब्जेक्ट यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे। हाँ, ये बातें काफी बच्चों को मालूम नहीं है, क्योंकि जिन्होंने फॉर्म लगा दिया, एग्जाम में जाके बैठ गए, उनको लगता है निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे जैसे कि 10वीं 12वीं में आते हैं। ऐसे फोन कॉल मुझे आते हैं, ऐसे बच्चे बताते हैं सर हम तो सोच रहे थे पेपर ऐसा आएगा। तो सोचने से पहले भैया तुम ऐसा करो, तुम ये टेस्ट लगा लो, अभी भी टाइम है। आज का दिन और कल का दिन आपके पास में है। मात्र इंटरनेट का चार्ज हम लोग ले रहे हैं, 59 रुपए ले रहे हैं। इसमें आपको टेस्ट लगा लेने हैं। आज रात तक 2 टेस्ट लगा लो और कल 2 लगा लेना, और दूसरी पारी में तो 1 और लगा लेना, तो टोटल 4-5 टेस्ट आप लगा सकते हैं। इससे कि आपको आइडिया लग जाएगा किस हिसाब से प्रश्न बन रहे हैं, पेपर कैसे करना होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन हैं, किस लेवल के सवाल बनते हैं, और ऑब्जेक्ट टाइप आते हैं नहीं आते हैं, गोला कैसे भरना है, और ऑनलाइन दोगे तो ऑनलाइन कैसे क्लिक करना है, वो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। अब बच्चा गलती क्या करता है, देखो आपको एक पेपर मिलेगा जिसमें क्वेश्चन होंगे, उसको बोलेंगे यहां पर दोस्तों प्रश्न बुकलेट, और प्रश्न बुकलेट के साथ में आपको एक यहां पर शीट मिलेगी जिसे ओएमआर शीट कहते हैं। एक तो आपको मिलेगा दोस्तों प्रश्न बुकलेट, ठीक है ना, जिसमें आपके प्रश्न होंगे, प्रश्न बुकलेट आपको मिलेगा, और एक आपको साथ में मिलेगी ओएमआर शीट, ओएमआर शीट आपको मिलेगी। ये प्रश्न बुकलेट जो है ये तो आपको मिल जाएगी। प्रश्न बुकलेट जो है, क्वेश्चन यहाँ पर जो आपका पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, ये तो आपको मिल जाएगा, आप घर पे ले आना, पेपर देने के बाद में घर पे ले आना साथ में। लेकिन जो दोस्तों आपके ओएमआर सीट है, जो आपके ओरिजिनल ओएमआर सीट है, वो आपसे ले लेंगे। अगर कार्बन कॉपी होगी तो वो साथ में ले आना, और कार्बन कॉपी नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप ओएमआर सीट जो है देके आ जाना, ठीक है ना। अब ओएमआर सीट की बात करें, इसमें यहां पर दोस्तों एक तरह से आपकी कॉपी है, जैसे आपके 10वीं 12वीं में आपको कॉपी मिलती है, उसी प्रकार से ये ओएमआर सीट मिलती है, जो आपको देख रखी होगी ओएमआर सीट कैसे होती है, आप देख लेना, गूगल पे देख लेना, देख रखी होगी, इतना तो नॉलेज आप रखते ही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं, उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार के आपके गोले रहते हैं, सभी प्रश्न के ऐसे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर गोले यहाँ पर मिलेंगे आपके, ठीक है ना। हाँ, इस प्रकार से आपको गोले यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है और ABCD आपके आते हैं, तो इस प्रकार से 4 गोले आपको यहां पर मिल जाएंगे दोस्तों। अब आपको क्या करना है साथियों, यहां पर ध्यान दें सभी साथी, यहां पर ध्यान दें कि भाई यहां पर बेसिक डिटेल आपकी आ गई, आपके साइन वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर आपको दोस्तों यहां पर गोले भरने हैं। गोले यहां पर आपको काले पेन से और ब्लू पेन से, बॉल पेन होना चाहिए, पारदर्शी काला और ब्लू यहां पर बॉल पेन होना चाहिए। ओएमआर में बेसिक डिटेल में गलती कर दी तो जितनी भी मेहनत करी है पूरा पानी फिर जाएगा, जितनी भी आपने दोस्तों यहां पर तैयारी करी है कोई मतलब नहीं है, आपकी साल खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो ओएमआर में जो बेसिक डिटेल है, वो बेसिक डिटेल, वो सामान्य जानकारी आपको अच्छे से भरनी है। अब इस सामान्य जानकारी में क्या क्या आपसे पूछेंगे,
तो इस सामान्य जानकारी में आपसे दोस्तों आपका नाम दोस्तों, आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम तो नहीं आता है, माता का नाम पूछ लेते हैं, पिता का नाम भी आ जाएगा। तो आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नाम आता है, माता पिता का नाम नहीं आता है, नाम आता है। रोल नंबर आएंगे। अब रोल नंबर आपको दोस्तों लिखने भी होते हैं, रोल नंबर आपको लिखने भी होते हैं, गोले भी करने होते हैं। इस प्रकार से रहता है, जैसे कि रोल नंबर आपके 3, 4, 5, 6, 7 हैं, यानी 24,567 है। मान लीजिए 24,567 है, तो यहां पर ये 1 2 3 2 2 3 5, ये 5 गोले हो जाएंगे। तो गोले भी होंगे जो आपको भरने होंगे, गोले भी आपको भरने होंगे, और यहां पर दोस्तों अंक भी आपको दे रखे होंगे। रोल नंबर को सही से भरना है, ध्यान दें, रोल नंबर को सही से भरना है, ठीक है ना। आपका नाम और आपकी साइन, आपके जो हस्ताक्षर हैं उसमें लिखा होगा आवेदक के हस्ताक्षर। जो आपने आवेदन किया था उसमें हस्ताक्षर किए थे, वही हस्ताक्षर आपको अभी करने। तो अभ्यर्थी या आवेदक के हस्ताक्षर में आपको वही साइन करने जब आपने फॉर्म भरते समय किया था, वही साइन करने आपको, ठीक है ना। एक और चीज एक वही बता देंगे, जो प्रश्न बुकलेट है और जो आपका यहां पर OMR सीट है उसमें एक नंबर होता है, वो नंबर सेम होता है, वो चेक कर लेना, दोनों के नंबर सेम होते हैं, वो भी आपको भरने होते हैं, वो नंबर भी आपको भरने होते हैं। सीरीज कौन सी आएगी, पेपर आपका A सीरीज का हो सकता है, B सीरीज का, C सीरीज का, सीरीज आपको भरनी है। उसके बाद में लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज की बात करें पर साथियों, तो लैंग्वेज में आपको, जैसे कि अगर आपने सामान्य पाठ्यक्रम से फॉर्म लगाया है, आपने सामान्य पाठ्यक्रम से फॉर्म लगाया है, ठीक है ना, सामान्य यहां पर दोस्तों पाठ्यक्रम से फॉर्म लगाया है, तो यहां पर दोस्तों सामान्य पाठ्यक्रम की बात करें, किसकी बात करें पर साथियों, सामान्य पाठ्यक्रम की बात करें, तो यहां पर क्या होगा प्यारे भाइयों, यहां पर जो है आपको हिंदी के आपको कितने सवाल करने हैं, 30 सवाल। भाई लैंग्वेज के आपके 30 सवाल तो हिंदी के आएंगे, और यहां पर दोस्तों आपके जो है अंग्रेजी के 20 सवाल आएंगे। अब अंग्रेजी के 20 सवाल करना तो अनिवार्य है, अंग्रेजी के 20 सवाल तो करने ही करने हैं, लेकिन अगर दोस्तों आप यहां पर सामान्य पाठ्यक्रम के स्टूडेंट हैं तो आप आराम से यहां पर 30 सवाल हिंदी के करें और 20 सवाल अंग्रेजी करें। अगर आप दोस्तों संस्कृत पाठ्यक्रम से हैं, अगर आप संस्कृत से 12वीं पास किए और आपने संस्कृत पाठ्यक्रम से फॉर्म लगाया है, संस्कृत पाठ्यक्रम से फॉर्म लगाया है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको दोस्तों 30 सवाल यहां पर संस्कृत के करने पड़ेंगे। ये आपको दे रखा है। अब आप संस्कृत ही करेंगे, यहां पर हिंदी नहीं कर सकते, संस्कृत ही करेंगे, और बाकी अंग्रेजी के 20 सवाल करेंगे, अंग्रेजी के 20 सवाल। और काफी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सामान्य और संस्कृत दोनों से लगाया है, सामान्य संस्कृत दोनों से लगाया है, तो फिर उनको यहां पर संस्कृत करनी पड़ेगी, फिर उनको प्रायोरिटी जो है वो संस्कृत लैंग्वेज करनी पड़ेगी। ध्यान दें, गलती मत करना, फिर आपको संस्कृत करनी पड़ेगी, और अंग्रेजी के 20 सवाल, अंग्रेजी तो सबको करनी है, 20 सवाल अंग्रेजी के तो करनी ही है, लेकिन अगर आप सामान्य पाठ्यक्रम के हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज 30 सवाल करना। अगर आप दोस्तों संस्कृत या संस्कृत सामान्य दोनों के हैं, फिर आपको संस्कृत की प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, संस्कृत के सवाल आपको करने पड़ेंगे। ये बात ध्यान रखनी है, ये बातें जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये कोई नहीं बताएगा, सेंटर पे वैसे बता सकते हैं, बाकी कोई नहीं बताएगा। बाकी रोल नंबर आपको अच्छे से भरने, काफी बार क्या होता है, रोल नंबर भरने के लिए ऐसे दोस्तों आपको बॉक्स मिलेगा, ये वाला बॉक्स मिलेगा और गोले भी मिलेंगे, ये वाला बॉक्स मिलेगा आपको और गोले भी मिलेंगे, है ना, ये वाला बॉक्स और गोले इस प्रकार से आपको मिलेंगे, जिसमें नंबर होंगे, जिस नंबर पे है आपका उसको गोला भर देना है। तो ऐसे आपको इसे 5 नंबर की डिजिट है, तो 1 2 3 4 और 5 यहां पर मिल जाएंगे। जैसे यहां पर रोल नंबर मैंने क्या लिखा था, यहां पर आपका 24,567, तो यहां पर आप 24,567, या तो दोस्तों जितने यहां पर डिजिट हैं, जितने डिजिट हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 5 यहां पर डिजिट हैं, तो उतने ही आपको यहां पर मिलेंगे। अब यहां पर 5 यहां पर बॉक्स हैं, तो 5 ही नंबर आपको यहां पर लिखने हैं। काफी बार क्या होता है, 6 बॉक्स होते हैं और नंबर 5 है, बॉक्स 6 हो गए, नंबर 5 है, तो आपको क्या करना है, अब आपको ऐसे मत करना, यहां पर 0 लिख के फिर लिखना, मतलब लास्ट तक आना चाहिए, लास्ट तक आना चाहिए। काफी बच्चे क्या करते हैं, यहां से लिखना शुरू करोगे आप 2 4 5 6 और 7, तो फिर ये वाला खाली रह जाएगा, जो गलत है, ये वाला खाली रह जाएगा, जो गलत है। तरीका क्या होता है, अगर यहां पर बॉक्स ज्यादा हो
और जो आपके यहाँ पर जो डिजिट हैं, डिजिट जो हैं वो आपके क्या हो साथियों यहाँ पर कम हो तो फिर आगे 0 लगा के आप लिख देना। वैसे आजकल जितने डिजिट हैं, जितने नंबर हैं, उतने ही बॉक्स मिलेंगे, तो घबराने की बात नहीं है। ये नंबर भी आपको लिखने और गोले भी करने। अब यहाँ पर 2 है तो 2 नंबर का गोला कर देना, 4 है तो फिर 4 नंबर का यहाँ पर गोला काला हो जाएगा, ऐसे गोले आपको काले करने हैं। ये तो बेसिक डिटेल आपकी हो गई, लैंग्वेज आपने भर दी, सब कुछ आपने भर दिया, साइन वाइन कर दिया। अब बात आती है साथियों कि जल्दी गोला कैसे भरे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जल्दी गोला कैसे भरे, क्योंकि दोस्तों ओएमआर भरने में 200 गोले भरने हैं आपको, 200 गोले काले करने हैं या नीले करने हैं, 200 गोले भरने। अब कम से कम दोस्तों अगर आप पेपर 3 घंटे का है, पेपर 3 घंटे का है तो यहां पर 200 गोले भरने में आपको दोस्तों यहां पर आराम से 20 मिनट लग जाती हैं। अब 20 से 25 मिनट तो स्टूडेंट को गोले भरने में लग जाती है आराम से, क्योंकि भाई देख के भरना पड़ता है। अगर गोला ऐसा है, गोला आपको ऐसा मिलेगा तो आपको इस देखो सही भरने का तरीका क्या होता है। ये गोले हैं आपके, ये आपको 4 ऑप्शन के 4 गोले मिलेंगे, 4 ऑप्शन के आपको 4 गोले मिलेंगे। तो यहां पर गोला भरने का जो तरीका है वो क्या होगा, देखो ये थोड़ा मतलब कि मोटा और पतला हो गया यहाँ पर, लेकिन वहां पर आपको बराबर ही मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, देखो अगर आप इस गोले को ऐसे भर रहे हैं ना, अगर आप गोले को सामान्य तरीके से ऐसे भर रहे हैं तो कोई गलती नहीं है, फिर तो कोई गलती नहीं होगी। आपको गोला यहाँ पर साथियों ऐसे ही भरना है, ठीक है ना। गोला आपको बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए, ये जो लाइन है, ये जो आपका जो ये मार्क कर रहे हैं बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट तरीका है, सही तरीका है। अगर आप इसको ऐसे भरोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे भरोगे तो भी गलत हो जाएगा, बीच में भरोगे पूरा नहीं भरोगे तो भी गलत हो जाएगा। ये वाला भी यहाँ पर गलत है, ठीक है, ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है, ये तरीका सही तरीका है। जितना गोला है उसको पूरे को काला करना है, जितना गोला है उसको पूरे को यहां पर काला करना है। निंजा ट्रिक क्या है, जो आप गोला काला करने के लिए पेन लेके जाएंगे ना, वो पेन की जो नोक है जितनी मोटी होगी उतना कम टाइम लगेगा। मतलब आपको गोले काले करने में अगर यहां पर 25 मिनट लग रहे हैं तो फिर आपको कम से कम यहां पर 20 मिनट लगेंगी या 18 मिनट लगेंगी, आराम से आपको आधा टाइम ही लगेगा। मतलब आपको यहां पर 20 मिनट लग रही है तो फिर 15 मिनट लगेंगी, और अगर 25 मिनट लग रही है तो आपको 17 या 16 मिनट यहां पर लगेंगी, इतनी लगेंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि देखो एक तो पतली नोक से गोला भरो, एक मोटी नोक से भर के देखते हैं, हम लोग भर के देखते हैं। पहले तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन यहां पर साथियों बी, ऑप्शन आपके यहां पर सी, ठीक है ना, और ऑप्शन यहां पर आपको डी। ये 4 ऑप्शन यहां पर आपको मिल गए, ये 4 गोले आपको मिल गए, ए बी सी और डी। अब यहां पर देखो एक तो आपके पास पतली नोक है, पतली नोक है तो आप देखो ये यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको, अभी ऐसी नोक है मेरी, पतली नोक है, और इससे आपने गोला काला किया, इससे आपने गोला काला किया तो टाइम लग रहा है, ठीक है ना। पतली नोक से आप भरोगे, यहां पर पतली नोक का पेन है तो टाइम ज्यादा लगेगा। अरे पतली नोक के पेन से गोला भरोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर दोस्तों यहां पर आपके पास में मोटी नोक वाले बहुत सारे आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आप देख लेना, और इतना तो आपको नॉलेज होगी, आप 12वीं पास करके आए, कौन सा पतली पेन का होता है, कौन सा मोटी पेन। अब मैं नोक को थोड़ा मोटा कर देता हूं, ज्यादा भी मोटा नहीं, इतना मोटा कर देता हूं साथियों। देखिए अब मैंने नोक को मोटा कर दिया तो भरने में कम टाइम लग रहा है। देखो इससे टाइमर लगा के देख लेना आप, कम टाइम लगेगा। अब देखो टाइमर लगा के देख लेना आप, कम टाइम लगेगा, इससे कम टाइम लगा है। और भी देखो, और भी मोटा कर दूंगा तो इससे भी कम टाइम लगेगा, और भी मोटा कर दूंगा तो इससे भी क्या लगेगा साथियों, कम टाइम लगेगा। और भी मोटा कर दिया तो इससे भी कम टाइम, इससे भी ज्यादा मोटा कर दूंगा तो और भी कम टाइम लगेगा। देखो इससे भी ज्यादा मोटा कर दूंगा तो और भी कम टाइम लगेगा। तो जितना ज्यादा मोटी नोक होगी उतना टाइम कम लगेगा। ये सबसे निंजा ट्रिक होती है, आप अपना के देखे ना, सबसे निंजा ट्रिक होती है। तो यही ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं गोला भरने की। जितना टाइम कम बचेगा, मतलब कम लगेगा, उतना आप क्वेश्चन में लगा सकते हैं। रीजनिंग में टाइम लगता है, हिंदी में लगता है, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ने में टाइम लगता है, तो वो टाइम आप वहां यूज कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक बातें जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी ड्रेस कोड बिल्कुल सिंपल, चप्पल पहन के जाएं, किसी प्रकार की महिलाएं आभूषण नहीं पहन के जाएं, हाथ में कोई भी कड़ा या कोई भी दोस्तों यहां पर धागा नहीं होना चाहिए, हाथ पैर में धागा नहीं होना चाहिए, गले में चैन वैन कुछ नहीं होना चाहिए। कोई भी मोबाइल, कोई भी ब्लूटूथ, कोई भी दोस्तों आप ये घड़ी वड़ी कुछ नहीं लेके जाएं, ठीक है ना। इसके अलावा जो पजामा टी शर्ट या लोअर टी शर्ट पहन के जाएं, नॉर्मल कपड़े पहन के जाएं। लड़कियां हैं तो नॉर्मल साड़ी, हाफ बाजू का ब्लाउज, या दोस्तों सलवार सूट जो हाफ बाजू वाली है वो नॉर्मल कपड़े आप पहन के जाएं, ज्यादा हैवी नहीं पहन के जाएं, नहीं तो आपको बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखें, सेंटर पे टाइम से पहुंच जाए, ठीक है ना। और बीएसटीसी वालों ऑल दी बेस्ट। बस ये जाते जाते आप टेस्ट लगा के जाना, टेस्ट से आपको आइडिया लग जाएगा पेपर कैसे आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।